नमस्कार। कवि और कविता इस शीर्षक में आज कवि मदन सिंघल जी की कविता के बारे में और उनके बारे में कुछ चर्चा करने की इच्छा है। सरस्वती जिस पर कृपा करती है वह चाहे जहाँ भी रहे, जिस स्थिति में रहे, छंद ताल लय से उनका मन लहराएगा ही, झूमेगा ही और एक समय वो अपना धुन खुद ही सर्जन कर दूसरों को आविष्ट करने में सक्षम हो जाता है। व्यवसाय द्वारा अपनी स्थिति की उन्नति, पारिवारिक समस्याओं को समाधान, संतान की उच्च शिक्षा की व्यवस्था करना तथा तरह तरह की दुनियादारी के बावजूद भी साहित्य संस्कृति में आगे बढ़कर हिस्सा लेना मानसिक दृढ़ता, आत्मप्रत्यय और साहित्य के प्रति लगाव झलकता है। संकल्प को सार्थक रूप देने में उसे कठिनाई तो होती है, पर हंसते हंसते वह सब कुछ स्वीकार भी कर लेता है। ऐसे एक व्यवसायी साहित्यिक तथा पत्रकार का नाम है मदन सिंघल। 30 साल से भी अधिक काल तक एक साथ पत्रकारिता, साहित्य सर्जन, व्यवसाय तीनों का सामंजस्य सटीक रख आलोचना, निंदा आदि को कुचलते हुए निसंकोच आगे बढ़ते रहे हैं मदन सिंघल जी। आज भी पूर्ण रूप से वह सक्रिय हैं। अनेक पुरस्कारों से उन्हें अनेक संस्थाओं ने सम्मानित किया है। तो चलिए हम मदन सिंघल जी की कुछ कविता की चर्चा करें। यहाँ उल्लेख करना उचित होगा, उपन्यास, छोटी कहानी, कविता, अन्य विध रचनाओं की पांडुलिपि तैयार है, पर मदन जी उन्हें आज तक प्रकाशित नहीं कर पाए। पत्र पत्रिकाओं में, संकलनों में उनकी रचना अक्सर मिलती है। महाराज अग्रसेन पर उनकी एक पुस्तक बहुत ही जनप्रिय हुई थी। मदन जी अपनी एक कविता में अपना ही शव यात्रा का दृश्य कुछ इस तरह अंकित करते हैं। दुल्हन की तरह मेरे सबको खूब सजाए संगी साथी, डोली गाजे बाजे निकले, संग बन चले सब बाराती, रोने की जगह भंगड़ा, चूड़ियों की जगह फूटे नारियल, क्रंदन से बचकर भागे छमाछम बाजे गोरी की पायल। यह अद्भुत दृश्य क्यों अंकित किया कवि ने? शायद चारों ओर की करुण अवस्था को देख खुद जीवित रहने या मृत रहने में कोई अंतर कवि को नहीं दिखती, इसलिए हो सकता है। यथार्थवाद से समझौता हो, हकीकत में एतवार करें, मदन अकेला चला कहाँ तू। कवि कहते हैं यथार्थवाद से समझौता हो, हकीकत में एतवार करें, मदन अकेला चला कहाँ तू, वापस आ यार तेरे खड़े रहें।
यथार्थ को स्वीकार करना और कल्पलोक में रमना अलग बात है। अपनी पूर्वावस्था में लौट आने के लिए कभी अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुन लौटते हैं, कभी देखते हैं हर जगह भोगवाद पैर फैला रहा है, इसलिए वे सतर्क कर रहे हैं। वे कहते हैं आदमी की जान की कीमत प्याज के भाव है। भौतिक युग का भ्रष्टाचार पहचान है, प्याज के भाव आदमी की जान है। इस तरह की हालत देख कर कभी भावुक हो जाते हैं, उन्हें रोना आता है और शिव तांडव की आशा करते हैं। हालात यह देखकर रोना आता है, शायद शिव तांडव का समय आया। संत कवि तुलसीदास जी का स्थान हिंदी साहित्य में कहाँ है, यह निर्णय की जरूरत नहीं। तुलसी का रामचरितमानस हिंदी भाषा के ज्ञाता भक्ति भाव के हर व्यक्ति को पता है। कवि मदन सिंघल कहते हैं, घर घर में बास तेरा, कन कन में नाम तेरा, तन मन में राम तेरा, एक ऐसी विधाई है। लोकहित के कारण से मानस की सृष्टि, उदास पड़े प्राणी, कर दो आशा वृष्टि। तुलसीदास के राम भक्ति के बारे में प्रचलित किंवदंती अक्सर चर्चा में आती है। अपनी कविता में मदन जी उस बात को फिर याद दिलाते हैं। रत्नावली ज्ञान दिया, तेरा अपमान किया, तूने राम का ध्यान किया, नई जिंदगी पाई। चाहे गांव हो या शहर, फैली राम की लहर। यह लहर विगत 500 साल से भी जनजीवन को भक्ति भाव में उज्जीवित करती आ रही है, धूम मचाती आ रही है, मुग्ध करती आ रही है। रामचरितमानस एक ऐसा अनमोल ग्रंथ है जिसका हर अक्षर कहा जाए तो पावन है, जिसमें अनपढ़ गंवार लोग भी भक्ति भाव में लीन होते हैं। पंडित से पंडित, ज्ञानी, तत्वदर्शी, शास्त्रज्ञ उसमें रमते हैं। विचित्र अनुभूति होती है उसमें। जितने बार पढ़ो उतने नए नए भाव, अर्थ, व्यंजना मन में बुद्बुद की तरह उठते रहते हैं, फैलते रहते हैं, आप्लुत करते रहते हैं। मदन सिंघल जी की रचना अगर प्रकाशित होगी, सर्वजनीन होगी, तो उसे निश्चित ही कवि, पत्रकार, व्यवसायी, सफल पारिवारिक माझी के रूप में उनकी अभिज्ञता से पाठक लाभान्वित होंगे। दुख एवं दर्द भरी राह पर चल, प्रतिकूलता से लड़, सफलता हासिल करने का संतोष के बारे में भी प्रेरणा लाभ करेंगे।
अपनी ओर से उन्हें साधुवाद जताता हूँ। नमस्कार।